चेहरे और रंग बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो जिसको जैसा चाहे बनाए। हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आपका न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चेहरे की रंगत चाहे सांवली हो या हो सफ़ेद, लेकिन अगर आपका चेहरा साफ़ और झुर्रियों, छाइयों, दानों से पाक है तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। खूबसूरत नज़र आना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, जिसके लिए पहले तो चेहरा देखा जाता है। और आपका चेहरा अगर झुर्रियों से पाक है और स्किन टाइट है तो आप जवान नज़र आते हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ अमूमन 45 साल की उम्र में आना शुरू होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ये झुर्रियाँ 30 साल की उम्र में आना शुरू हो जाती हैं, जिसे प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं। प्री मैच्योर एजिंग किस वजह से आना शुरू हो जाती है, पहले हम ये जानते हैं। हमारी स्किन में कोलेजन पाया जाता है, जो हमारी स्किन को जवान और टाइट रखता है। जैसे ही आप 30वें साल में दाखिल होते हैं तो कोलेजन की प्रोडक्शन बहुत स्लो डाउन हो जाती है और स्किन ढीली होना शुरू हो जाती है। माथे और आंखों के गिर्द झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन किस वजह से कम होना शुरू हो जाती है, अभी ये जानते हैं। मुतवाज़न ग़ज़ा का ना लेना, यानी वो ग़ज़ाएँ जिनकी हमारे स्किन को ज़रूरत होती है, या फिर अपनी स्किन को ज़्यादा सूरज यानी अल्ट्रा वायलेट रेस पर या पोल्यूशन वाली जगह पर एक्सपोज करना। इसके अलावा स्ट्रेस लेना, यानी हर वक्त परेशान रहना, ज़्यादा गुस्सा करना, सही तरीके से नींद ना करना, काम की ज़्यादती, अल्कोहल या कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल जिसकी वजह से स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है, और पानी का कम इस्तेमाल भी स्किन पर झुर्रियाँ लाने का सबब बनता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है और आपकी स्किन टाइट रहती है। बार बार फेशियल करवाना या स्किन पॉलिश वगैरह करवाना या उन आम सी क्रीमों का इस्तेमाल करना जो स्किन के लिए हार्श होती हैं, मसलन फार्मूला क्रीमें, ये स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। ज़्यादा देर तक पढ़ना या फ़ोन और लैपटॉप के आगे बैठना। अभी बात करते हैं कि प्री मैच्योर एजिंग से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करें। पानी आपकी स्किन को तरोताज़ा और टाइट रखता है। पूरे दिन में तकरीबन 7 से 8 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा फ्रेश जूसेस भी आप ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर ये कि धूप पर जाने से गुरेज करें। सनस्क्रीन या सन ब्लॉक वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपकी स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती हैं। तीसरे नंबर पर ये कि बैलेंस डाइट का इस्तेमाल ज़रूर करें। तमाम न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में लें कि जिनकी आपकी स्किन को ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर विटामिन सी हमारी स्किन को जवान, टाइट और ख़ूबसूरत बनाता है। अगर आपने मेकअप किया है तो सोने से पहले उसको ज़रूर रिमूव करके सोएं। रोज़ाना वर्जिश करें, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और आपकी स्किन हेल्थियर रहती है। इसके अलावा चेहरे का मसाज रोज़ाना ज़रूर करें। किसी भी क्रीम से कर सकते हैं या फिर आप आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल से भी अपने चेहरे का मसाज कर सकते हैं। आजकल मार्केटों में एंटी रिंकल मसाज क्रीमें भी मिलती हैं, वो भी आप किसी अच्छी कंपनी की ख़रीद कर अपने चेहरे का मसाज कर सकती हैं। मेडिकल फील्ड में भी डॉक्टर आजकल स्किन ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिनमें बोटॉक्स और स्किन लिफ्टिंग वगैरह शामिल हैं। इसमें डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का मुआयना करने के बाद ट्रीटमेंट करते हैं। बेहतर ये है कि आप अपनी स्किन का खुद ख्याल रखें ताकि प्री मैच्योर एजिंग से बच सकें। हेल्थी फूड्स खाएं जिनमें विटामिन सी और ओमेगा 3 हो। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुकम्मल नींद लें, स्ट्रेस से बचें और बाहर सन पर निकलने से पहले सन ब्लॉक वगैरह ज़रूर लगाएं। अपना और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमेशा जवान और ख़ूबसूरत नज़र आने के लिए इन कुछ बातों पर आप अमल करें तो आपकी स्किन कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी भी उस पर रिंकल्स नहीं आएंगे। बहुत उम्मीद के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।